गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आप सभी कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, अपनी अपनी तैयारी में लगे होंगे। फिर से आपका एक बार स्वागत है ब्रिलियंट कोचिंग सेंटर के इस प्लेटफॉर्म पर। आज का जो वीडियो है वो 5.2 क्वेश्चन जो 5.2 जो एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन नंबर जो है आपका 3, 4 और 5। इससे पहले का वीडियो में हम लोग 1 और 2 को अच्छे से देखे थे। आज 3, 4 और 5 को पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों में पदों को ज्ञात करना है। यानी ये जो सारे क्वेश्चन आप देख रहे हैं सब में कुछ ना कुछ जो है वो नहीं है, यानी कि वहां खाली जगह है, उस खाली जगह को हमें फिल कर देना है। अब कैसे करना है वो समझ लेना है हमें। जैसे आप जानते हैं कि एपी का जो व्यापक रूप होता है बताया गया था A1 A2 A3 A4 ऐसे बढ़ते जाता है, ठीक है। उसी का यूज करके हम लोग इसमें खाली जगहों को भर देना है। तो पहला क्वेश्चन क्या है 3 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो है कॉमा खाली बॉक्स और क्या है आपका 26। तो आप जानते हैं कि इसको हम ए कहते हैं, इसको A2 कहते हैं, इसको A3 कहते हैं। तो ये हमारा ए का मान है, ए का मान 2 है और 2 हमें नहीं दिया है और 3 का मान जो दिया है A3 वो हमारा 26 है। तो A3 को क्या कहते हैं, तो A प्लस हम लोग 2D कहते हैं बराबर 26, यानी A3 को क्या कहते हैं A प्लस 2D। तो A की वैल्यू कितनी है, तो A की वैल्यू 2 है, 2D हो गया बराबर में 26। तो 2D बराबर हो जाएगा 26 माइनस 2, तो 2D बराबर हो गया हमारा 24। तो D का मान हो गया 24/2, कट के आ गया D का मान कितना 12। तो हमें A की वैल्यू पता है, D की वैल्यू पता है, निकालना है क्या हमें A2। तो A2 को बोला जाता है A प्लस D। तो A का मान है 2 और D का मान निकला 12, D का मान 12 और जो कितना हो गया 14। तो यहाँ क्या भरा जाएगा 14, यानी कि खाली जगह जो आया वहां पे क्या आ जाएगा 40। क्लियर है? तो निकला कैसे सो समझिए। इसको आप जानते हैं A1 कहा जाता है, A2 A3। तो हमारे पास A1 यानी A पता था और A प्लस 2D पता था, तो उसकी सहायता से हमने D निकाल लिया। जब D आ गया तो आसानी से A2 को A प्लस D लिख सकते हैं, यानी ये जो वैल्यू है यहाँ खाली जगह उसका नाम है A प्लस D। तो ये आपका निकल गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का 1 है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर क्या बात करते हैं 3 का 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 3 का 2 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है 2, 3 का 2 का देखिए पहले जगह ही खाली है, दूसरा जगह 13 है, तीसरा जगह भी खाली है और चौथा जगह 3 है। तो इसको आप जानते हैं A1 होता है, A2 होता है, A3 और A4। यानी हमें A2 का मान 13 दिया है और A4 का मान 3 दिया है। तो ये दोनों की सहायता से हम लोग आगे सॉल्व कर लेंगे। यानी A2 दिया है, ये जो दिया है A2, इसको लिखा जा सकता है A प्लस D बराबर 13। ध्यान समझिएगा, A2 को हम लिख सकते हैं A प्लस D बराबर क्या लिख सकते हैं 13 और A4 को हम लोग लिख सकते हैं A प्लस 3D बराबर में कितना 3। समझ आया? A2 को A प्लस D लिखेंगे और A4 को A प्लस 3D लिखेंगे। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया। ये इक्वेशन क्या हो जाता है सेकंड हो जाता है। इसमें क्या करना है कि समीकरण 1 माइनस समीकरण क्या कर लेना है 2 कर लेना है। तो समीकरण 1 है A प्लस D बराबर 13 और दूसरा है A प्लस 3D बराबर 3। तो घटाना है, ये माइनस 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 होगा, इससे ये कटेगा, 3D में से D चला गया, माइनस 2D बचेगा और 10 में से 13 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा 10। तो D का मान हो गया 10 बटा माइनस 2, 2 बचे 10, यानी D का मान क्या आ गया -5। D का मान क्या आ गया -5 आ गया। D का मान क्या आ गया -5 आ गया, ठीक है। D का मान -5 आ गया। अब हम इस D को कोई भी समीकरण में डालेंगे या समीकरण 1 या 2 डाल करके A का मान निकालेंगे। तो लिखेंगे D का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 हमारा क्या है, तो समीकरण 1 है A प्लस D बराबर में 13 है। तो A का मान तो नहीं दिया है, D का मान आया -5 और बराबर 13। तो A बराबर हो जाएगा 13 प्लस 5, तो A का मान कितना हो गया 18।
तो यहाँ से क्या हुआ, ये दो समीकरण की सहायता से, यानी समीकरण 1 और 2 ये दोनों की सहायता से डी और ए का मान निकल गया। अब डी और ए का मान निकल गया तो हमसे क्या पूछा, a1, तो ए का मान तो निकल गया 18, यानी आपको एक आंसर आ गया, ए का मान कितना 18। अब पूछा आपसे क्या, a1 a2 a3 का मान नहीं है तो हम यहाँ a3 का मान निकाल लेंगे। a3 बराबर हो जाएगा a प्लस 2d, तो a का मान अभी निकला 18 प्लस 2 गुने d का मान -5 है। देखिए d का मान -5 है तो यहाँ 18 माइनस 10 यानी 8, तो d की जो ये जो a3 हो जाएगा ये कितना हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए यहाँ हमें क्या पता था, a नहीं मालूम था लेकिन a2 दिया हुआ था तो a2 को लिख सकते हैं a प्लस डी, a3 नहीं दिया था a4 दिया था तो a4 को लिख सकते हैं a प्लस 3d। यहाँ से दो समीकरण बना, दोनों समीकरण को सॉल्व करके d और a का मान आ गया, तो a का मान आ गया तो पहला आंसर आ गया, और हमें a3 निकालना था तो a3 को हम लोग a प्लस 2d कहते हैं। इससे पहले आपको वीडियो में हम बताए थे बहुत अच्छे से। a प्लस a3 है तो a प्लस 2d, यही a4 रहता तो a प्लस 3d, a5 रहता तो a प्लस 4d। तो इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर इसी का 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, पहला 5 दिया, फिर खाली बॉक्स है, 9.1/2। तो यहाँ पे देखिए ये अभी आपको देखें a का मान है, a बराबर कितना है 5, तो 1 2 3 4, और a4 की जो वैल्यू है वो दिया है 9.1/2। तो a4 को आप लिख सकते हैं a प्लस 3d बराबर 9 दूना 18 और 1 हो जाएगा 19/2। a की वैल्यू आपको पता है 5 प्लस 3d बराबर 19/2। ठीक है, तो यहाँ पर 3d बराबर हो जाएगा 19/2 माइनस 5, ये 5 उधर जाकर माइनस हो जाएगा, देखिए प्लस है उधर जाएगा तो माइनस, तो 3d बराबर हो जाएगा 19 माइनस 5 दूना 10 और बटा कितना 2, तो 3d बराबर हो जाएगा 9/2। क्या हो जाएगा 9/2। अब 9/2 होगा तो d बराबर होगा 9/2 गुना 3, क्योंकि इधर गुना में इधर आएगा तो भाग में, तो 3 तिहाई 9 कट जाएगा, तो जो d का मान आ जाएगा वो 3/2 हो जाएगा। फिर से समझिए ये कैसे निकला, a हमको दिया हुआ है, ये पहला टर्म a होता है, a प्लस 4d दिया हुआ है, a प्लस 4 दिया है 9/1/2, तो 9 दूना 18 19/2 हो गया। अब a प्लस 3d, a4 को लिखेंगे a प्लस 3d, a की वैल्यू 5 है, इधर 5 है उधर जाएगा तो क्या माइनस हो जाएगा, दोनों का एलसीएम 2 होगा, 5 दूना 10, तो 19 में से 10 घटाएंगे तो 9/2 हो गया, 3 इधर गुना में है इधर आएगा तो भाग में, 3 तिहाई 9 यानी 3/2। तो हमें a भी आ गया d भी आ गया। अब हमसे क्या क्या पूछा, तो हमें a2 निकालना है, तो a2 को आप कहिएगा कि सर a प्लस d लिख दीजिए। a की वैल्यू पूछेंगे तो बताइएगा क्या कि 5 है, और d की वैल्यू कितनी है, तो d की वैल्यू अभी निकाले हैं कितना 3/2 है, दोनों का एलसीएम तो 5 गुना हो जाएगा 10 प्लस 3/2, ये हो जाएगा 13/2। तो a2 का मान कितना हो जाएगा 13/2। उसी के बाद निकालेंगे a3, तो इसको a प्लस 2d लिखेंगे, और a का वैल्यू कितना है तो 5 है, और 2 गुना d का मान है 3/2, 2 से 2 कट गया तो 5 और 3 कितना हो जाएगा 8, यानी 5 प्लस 3, तो a3 का मान जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 8। क्लियर है, तो a2 का मान जो a2 का जो मान आएगा वो 13/2 आएगा, और a3 का मान कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। क्लियर है, a दिया था a प्लस a2 नहीं दिया था, a3 नहीं दिया था, तो a2 को लिखेंगे a प्लस d और a3 को लिखेंगे a प्लस 2d। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, उसके बाद आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर जो 4 है 3 का 4, क्वेश्चन नंबर 4 में पहले दिया -4 है, फिर खाली बॉक्स है, और ये खाली बॉक्स, फिर 6 दिया। फिर देखिए a की बात करें तो आप कहिएगा सर -4 दिया है, और 1 2 3 4 5 6, ये 6 का मान दिया है आपका कितना 6,
तो ए 6 को आप लिख सकते हैं a प्लस 5d बराबर 6। तो a के जगह पे क्या डालना है आपको -4 प्लस 5d बराबर में 6। तो 5d बराबर हो जाएगा 6 प्लस 4, तो 5d का मान हो जाएगा हमारा 10। तो d बराबर हो जाएगा हमारा 10/5, तो 5 गुना 10, d का मान आ गया 2। अब a का मान हमें 4 मिल गया, d का मान हमें 2 मिल गया। अब सबको आसानी से निकालेंगे। पहले हमें a2 निकालना है, तो आप कहिएगा सर a2 का मान a प्लस d होगा। तो a का मान कितना है, तो a का मान -4 है और d का मान अभी निकला +2, प्लस माइनस माइनस होता है, तो a2 का मान -2 होगा। उसके बाद फिर आप कहिएगा कि a3 निकाल लीजिए, तो a प्लस 2d होता है। a का मान कितना है, -4 है, प्लस 2 गुना -2, तो -4 माइनस कितना 4, यानी माइनस कितना हो जाएगा 8। ध्यान दीजिएगा a2 का मान क्या है, तो -2 निकल गया। अब हमें निकालना है a3, a प्लस 2d होगा। a का मान कितना है, -4 है और d का मान सीधा d का मान 2 है, तो 2 दूना कितना हो जाएगा, तो प्लस में 4 होगा, तो इससे ये कट जाएगा, तो कितना आएगा आपको 0, यानी a3 का मान क्या आएगा 0 आएगा। तो हमने a2 निकाला, a3 निकाला, अब निकालेंगे a4। a4 को हम लोग कहते हैं a प्लस 3d। a का मान -4 है, प्लस 3 गुना कितना 2, तो -4 प्लस 6 यानी 2। तो a4 का मान कितना आ जाएगा 2 आएगा। और उसी तरह a5 निकाल लेंगे, तो a प्लस 4d होता है। a का मान -4, 4 गुना 2 हो जाएगा, तो -4 प्लस 8 कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, -4 दिया हुआ था पहले हमारा a का मान, और ये दिया हुआ था a6 की सहायता से हमने d का मान निकाल लिया। हमें a पता चल गया, d पता चल गया, तो a2 निकाल लिए, a3 निकाल लिए, a4 निकाल लिए और a5 निकाल लिए, क्योंकि क्वेश्चन ही कह रहा था a1 दिया था, a2 a3 a4 और a5 निकाल लेना था। क्लियर है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 का 4। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का 5। 3 का 5, ठीक है, इसको अच्छा से आप देखें वीडियो को। जहाँ समझ नहीं आया आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का क्या है, तो 5 है। 3 का क्या है 5, तो 3 के 5 में ही पहला खंड खाली है, फिर 38 है, फिर उसके बाद 3 खंड दिया हुआ है, 3 और -22। अब यहाँ देखिए a नहीं है, लेकिन a2 दिया हुआ है। a2 का मान 38 है, जिसको आप a प्लस d बराबर 38 लिख सकते हैं। दूसरा 1 2 3 4 5 6, a6 दिया है, जिसको आप a6 का मान दिया है -22, जिसको आप a प्लस 5d बराबर -22 लिख सकते हैं। तो जब ये दोनों लिख लेंगे, तो लिखेंगे क्या, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, क्योंकि ये एक समीकरण हमारा हो गया और ये एक समीकरण हो गया। तो लिखेंगे a प्लस d बराबर 38 है और a प्लस 5d बराबर क्या है -22। घटाएंगे माइनस माइनस माइनस, ये घटेगा, तो ये आएगा हमारा माइनस में 4d, और माइनस था ये पहले से, तो ये हमारा प्लस बनेगा। 38 को 8 2 10, 3 2 5 1 6, 60 आ जाएगा। तो यहाँ d बराबर हो जाएगा कितना, 60 बटा -4, 15 चौका 60, d का मान आ गया -15। फिर से देखिए a प्लस d का मान दिया था 38 और a6 का मान दिया है -22, तो a6 को हम कहते हैं a प्लस 5d और a प्लस 5d का मान क्या है -22 है। इसकी सहायता से हमने क्या किया, समीकरण 1 को 2 से घटा दिया जाता है, तो a से ये कट गया और ये 5d से 1d चला जाएगा, तो 4d, और ये माइनस था हो गया प्लस। 38 और 22 होता है आपका कितना 60, 15 चौका कितना हो गया 7। ठीक है, 8 2 10, 3 2 5 1 6, ठीक है 15। अब d का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 हमारा क्या है, तो a प्लस d बराबर 38 है, तो a रह जाएगा और d का मान -15 है बराबर 38 है, तो a बराबर हो जाएगा 38 प्लस 15, तो a का मान हो जाएगा 8 5 13 के 3 3 1 4 1 5, 53 हो जाएगा। तो a का मान कितना हो गया 53 हो गया, a का मान कितना हो गया 53 हो गया। ठीक है,
ए का मान क्या आ गया 53 आ गया, और डी का मान क्या आ गया, तो डी का मान -15 आ गया। अब हमें ए का मान निकल ही गया, तो A2 दिया है, A3 A4 A5 निकाल लेना है। तो सबसे पहले हम A3 की बात करें, A3 को आप जानते हैं A + 2D लिखते हैं, तो A का मान है 53, A का मान है 53, और यहाँ प्लस 2 गुना D का मान -15 है, D का मान क्या है -15 है, तो 53 -15 गुना 30 हो जाएगा, 3 का 3, 5 में से 3 गया 2, तो कितना आ जाएगा 23 आ जाएगा। फिर उसके बाद निकालना है हमें क्या, A4 निकालना है, तो A + 3D लिखेंगे, A का मान 53 है, प्लस 3 गुना -15 हो जाएगा, -15 हो जाएगा, तो 53 - 45 होगा, 13 में से 5 गया 8 हो जाएगा, और उसके बाद A5 निकालेंगे, तो A + 4D होगा, A का मान 53 है, प्लस 4 गुना -15 है, तो 53 - 15 चौका 60, यानी -7 हो जाएगा। तो देखिए पहला जो है आपका ए का मान 53 आया, फिर उसके बाद 38 आया, A2 का मान, A3 का मान निकाले हैं 23 आया है, A4 का मान 8 आया है, और A5 का मान -7 आया है। क्लियर है? और -7 आया है आपका किसका मान, A4 का मान, क्योंकि -7 आया है, तो हम अगर इसमें से इसको घटाएंगे तो -7 में से गया 12 में 7 के पास, ठीक है। तो ये बन गया आपका क्वेश्चन नंबर क्या 5। तो क्वेश्चन नंबर 3 का पांचों मैथ आपका बन गया। तो देखिए इसमें आपको अच्छे से समझ में आई होगी। चलिए तो क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या देखते हैं, अब है क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट हो गया, अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग क्या 4। 3 का पूरा बन गया, समझ आया होगा इसको। एक बार सबसे पहले मैथ क्या होता है, इसको आप जितना रिवाइज करते हो उतना आता है, इसको रिवीजन कीजिए, देख के और समझिए, जहां दिक्कत है वहां पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है कि AP 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है। अब देखिए क्या है, हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 को बनाते हैं। AP दिया हमें 4 में, 3 दिया, 8 दिया, 13 दिया, 18 दिया, डॉट डॉट करके 78 दिया, ठीक है। तो इसका मतलब आपको समझना है कि आखिर ये 78 क्या है। तो यहाँ ये समझना है 78 का मतलब है कि अगर हमारी कोई पंक्ति है और कोई पंक्ति में सबसे लास्ट वाले बच्चे से हम जा करके पूछे कि तुम अपना स्थान बताओ, और वो अगर कहे कि मेरा स्थान 10 है, 5 है, 15 है, तो इसका मतलब ये है कि उस टोटल पंक्ति में कितने बच्चे हैं, 15 बच्चे हैं, ठीक है। यानी हमें इसका पोजीशन निकाल देना है कि कितने नंबर पर बैठा है, यानी हमें n की वैल्यू निकाल देनी है। अगर हमें इसकी वैल्यू पता चल जाए, अगर ये देख दिया जाए कि 3 से शुरू हुआ और 78 पर गया, और ये 78 बता दे कि हम 20 नंबर पर बैठे हैं, तो इस टोटल एपी में कितने नंबर हो जाएंगे, 20 नंबर हो जाएंगे। कहने का ये मतलब है कि 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है, यानी ये जो 78 है ये कैवे नंबर पे बैठा है, हमें ये निकालना है। क्लियर है? तो उसके लिए क्या होता है, सबसे पहले जानते हैं कि ये a का मान होता है, a बराबर 3 हो गया। d जानते हैं आप लोग कि दूसरे टर्म से पहले टर्म को घटाया जाता है, तो 13 में से आप आप 8 में से 3 घटा लीजिएगा, तो क्या आएगा 5 आएगा, यानी a की वैल्यू 3 आ गई और d की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। हमें क्या निकालना है, और हमें an का भी मान दे रखा है, an बराबर हो गया हमारा कितना 78, और यही जो अंतिम टर्म है ये कितना नंबर पे है, हमें यही निकालना है। तो an का एक फार्मूला होता है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an का मान कितना है 78 है, a का मान कितना है 3 है, n माइनस 1 रहेगा, और d का मान कितना है, तो d अभी हम आपको निकाल के बताए हैं, क्या है d, तो 5 है। ये इधर 3 इधर आके घटेगा, 78 माइनस 3 होगा बराबर n माइनस 1 इंटू डी। तो 78 में से 3 गया क्या 75, और n माइनस 1 इंटू क्या होगा डी। अब ये 5 इधर गुना में इधर आएगा तो भाग में, तो 75 बटा 5 हो जाएगा, और इधर n माइनस 1 15 बचे हो जाएगा 75, n माइनस 1 ये 1 इधर आएगा, तो 15 प्लस 1 बराबर n,
तो n का मान कितना हो गया 16, यानी कि जो 78 बैठा है यह 16 नंबर पे बैठा हुआ है। 3 के बाद 8 हुआ, 8 के बाद 13, 13 के बाद 18, ऐसे 5 5 जुड़ते हुए ये 78 जो है कैवे नंबर पर बैठा है, तो 16वें नंबर पर बैठा है, यानी कि इस टोटल एपी में 16 पद है। कितना पद है 16 पद है। कहां से शुरू है 3 से, और सब में जो अंतर होगा वो कितने कितने का होगा 5 5 का होगा। तो कहने का मतलब हो गया कि हमसे 78 का प्लेस पूछ रहा था, तो 78 कैवे नंबर पर है 16वें नंबर पर, और इस टोटल पंक्ति में भी कितने हैं तो 16 जो है वो नंबर है। क्लियर है? ठीक है, क्या किया गया a का मान लिया गया, दूसरे में से पहले को हटाया गया d का मान हो गया, an को अंतिम पद कहते हैं, ये फॉर्मूला डाल दिया गया 75, 15 पचे 75 और 1 इधर आकर के जुट गया 16। क्लियर है? तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा एपी 7 13 19 डॉट डॉट 205 है में कितने पद हैं। तो देखिए कितने पद हैं, सेम अभी जो बताए हैं, 7 हुआ 13 हुआ 19 हुआ, 7 6 13 6 19, यानी 6 6 बढ़ते हुए 205 तक बढ़ा है। अगर हमें ये 205 का प्लेस पता चल जाए कि ये किस नंबर पे बैठा है, तो हम कह सकते हैं कि इसमें टोटल कितना पद है। जैसे अभी देखा आपने कि 16 आया था, यानी सबसे 78 जो था वो 16वें नंबर पर था, यानी उसमें टोटल पदों की संख्या क्या है तो 16। उसी तरह से 7 13 19 और 205 जो है, तो अगर हम 205 का पोजीशन पता कर लेते हैं कि 205 किस जगह पे बैठा है, तो हम आसानी से ये पता कर सकते हैं कि इस एपी में टोटल कितने पद जो है वो लिए गए हैं। समझ रहे हैं बात? तो पहले हम लोग क्या करेंगे, a बराबर होता है 7 और d का मान तो आप सभी जानते हैं a2 माइनस a1 होता है, तो 13 माइनस 7 होगा, तो 7 6 कितना होता है 13 हो गया। उसके बाद an की बात करें तो an का मान है 200 हमारा 5। देख लेते हैं यहाँ तक आ रहे हैं 200 क्या है 5। अच्छा है, तो एक फार्मूला आप सभी जानते हैं क्या कि an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या होता है d। तो a की वैल्यू की अगर बात करें तो a का मान 7 डालेंगे, सॉरी सबसे पहले an की बात करें तो an का मान 205 है और a का मान 7 है। n का नहीं मालूम है कि यही कितना पद है, और d का मान हमें पता है, d का मान है हमारा 6। d का मान कितना है 6। तो इसमें ये 7 इधर आकर घट जाएगा, 205 माइनस 7 साइड बदलेंगे इधर तो, और ये रह जाएगा n माइनस 1 इंटू डी। तो 15 में 7 गया यहाँ 8 हो जाएगा, 9 1 198 और इधर आ गया 6। तो n माइनस 1 की बात करें तो ये इधर 98, देखिए 98 इधर गुना में है, इधर आएगा तो ये भाग में हो जाएगा, 198 बटा 6 n माइनस 1। अब 198 में 6 से भाग अगर हम करते हैं तो कितना आ जाएगा, तो देखिए 36 18 यानी कि 33 आ जाएगा। 33 बराबर n माइनस 1, ये 1 आकर इधर जुटेगा, तो 33 प्लस 1 बराबर n, तो n का मान कितना हो गया 34। यानी अब कह सकते हैं कि 7 13 19 डॉट डॉट करते हुए जो ये 205 पहुंचा है, इसमें टोटल 34 पद है। कितने पद है 34 पद है, यानी ये 205 जो बैठा है इसका प्लेस कितना है 34 नंबर पर है। तो किसी पंक्ति में अगर हम बहुत बच्चे को खड़ा कर दे और एक बच्चे को कहें कि इस पंक्ति में कितने क्या कहते हैं बच्चे हैं काउंट करो, तो वो जा करके अगर अंतिम पंक्ति में सबसे लास्ट बच्चे से कहे कि तुम्हारा प्लेस बताओ, अगर वो कहे कि मैं 20वें नंबर पर हूँ, यानी कि पूरे पंक्ति में कितने बच्चे हैं 20 बच्चे हैं। तो उसी तरह से अगर हमें 205 का वैल्यू पता चल गया कि 34 था 34 नंबर पर, तो इस टोटल में पदों की संख्या कितनी हो जाएगी 34 हो जाएगी। क्लियर है? अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर क्या सेकंड। इसी का क्वेश्चन नंबर क्या देखते हैं, सेकंड देख लेते हैं। इसी का क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात कर लेते हैं। देखिए सेकंड में क्या कह रहा है, 5 का 2 नंबर, 5 का 2 में है 18 है, 15/1/2 है, डॉट डॉट माइनस 47। सेम क्वेश्चन है, कहिएगा a का मान तो आप कहेंगे 18 है, d की बात करेंगे तो आप कहिएगा 15 15 30 है क्या 31/2 है, और an की अगर बात करें तो क्या है माइनस 47 है। तो हम इसमें d निकाल लेंगे, सॉरी d का मान नहीं हुआ, a का मान 18, d का मान होता है a2 माइनस a1, तो 15/1/2 माइनस 18 है, तो
15 दूना 30 है, 31/2 माइनस 18 हो जाएगा। तो 18 दूना क्या होता है 36, यानी 2 एलसीएम हो जाएगा। तो 31 माइनस 36, तो 5 बटा क्या माइनस 5/2, यानी डी की जो वैल्यू आएगी वो माइनस 5 बटा क्या आएगा 2 आएगा। ठीक है, और ए एन का मान आपको पता ही है, ए एन का मान माइनस क्या है 47 है। तो ए एन का जो फॉर्मूला होता है वो a प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या होता है डी। ए एन की वैल्यू कितनी है माइनस 47 है, ए का मान कितना है तो आप कहेंगे सर ए का मान 18 है, एन का मान नहीं पता है, डी का मान पूछेंगे तो आप कहिएगा सर माइनस 5/2 है। अब ये इधर आकर घटेगा, माइनस 47 माइनस 18 बराबर एन माइनस 1 इंटू डी, यानी माइनस 5/2 हो जाएगा। यहाँ समझिए 8 7 15 के 5 होगा, 4 1 5 है क्या होगा 6 माइनस 65। अब माइनस 65 आया तो ये इधर देखिए 2 गुना में है, भाग में है, इधर आएगा तो गुना में, और इधर माइनस 5 बराबर एन माइनस 1। ये समझ आया सबको। देखो यहाँ पे क्या किया गया, ये दोनों को जोड़ा गया तो 65 आया, ये इधर गुना में है, भाग में है, इधर आएगा तो गुना में, तो इधर आ गया। चलिए एक स्टेप और लिख के आपको समझा देते हैं। पहले हम जोड़ लेते हैं माइनस 65 बराबर एन माइनस 1 माइनस 5/2। अब ध्यान से समझे, बराबर में ये इधर भाग में है, इधर आएगा तो गुना में, तो माइनस 65 गुना 2 और बेटा माइनस 5 बराबर एन माइनस 1। 5 से कट जाएगा 13 बार में, 13 गुना हो जाएगा 26 बराबर एन माइनस 1। तो 26 प्लस 1 बराबर एन, तो एन का मान कितना हो गया 27 हो गया। यानी कह सकते हैं हम कि इसमें जो है पूरा कितने पद है 27 पद है, यानी 18 15 पूर्णांक 1/2 ऐसे बढ़ते बढ़ते गया और माइनस 47 जो पहुंचा, तो माइनस 47 जो है वो कितने नंबर पर बैठा है 27 नंबर पर, यानी इसमें पदों की संख्या कितनी हो जाएगी 27। क्लियर है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 4 और 5। अगर आपको बार बार इस वीडियो को आप देखें, अपने नोटबुक में इसको नोट करने की कोशिश करें, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें, और वीडियो को रोक दें फिर बनाएं, जहां आपको समझ में आए फिर उसको देखें कि कैसे हुआ, तब जाके आपका प्रैक्टिस अच्छा से होगा और मैथ बनेगा। क्योंकि प्रैक्टिस बहुत जरूरी है मैथ में, क्योंकि कहा जाता है अभ्यास सफलता की कुंजी है। नहीं, प्रैक्टिस इज द सक्सेस ऑफ की। अगर आपको सफलता पाना है तो आपको निरंतर प्रयास करना पड़ेगा, और मैथ जो है वो रिवीजन खोजता है, अभ्यास। जितना अभ्यास कीजिएगा ये उतना ही आपको आसानी से बनने आएगा। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 4 और 5 था। आपको बात कैसा लगा तो वीडियो, इसमें आप अपनी प्रतिक्रिया दें। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।